ये क्या जिंदगी है? तुम्हारा कैसा दिल माना कि हमारी बहू को यहाँ पर लेकर आओ? मैंने कहा ना आर्जी है। अपनी बीवी का हाथ पकड़कर ब्रिटानिया चले जाओ, वो तुम्हारा वतन है। मैं तुम्हें वहाँ इसीलिए पैदा किया था कि तुम यहाँ आकर इस गंदी जगह पर जिंदगी ना गुजारो। अम्मी, मैं इस गंदी जगह को दुनिया की किसी भी जगह से तब्दील नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर थे, खैर तो है? मसला पेश आ गया था, हमें जाना पड़ा। हल हो गया? जी हाँ। बहुत अच्छा, आप जाइए, आराम कीजिए। मैं नमाज के लिए जाता हूँ, वापसी में थोड़ी देर के लिए आपके पास आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रूस पे क्या है? तुम बर्तानिया में पैदा हुए? कहाँ दुनिया से जाए ये अहम है। अच्छी बात नहीं है। मुझे तकरीबन तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वक्त आने पर हर चीज समझ जाओगी। हमने सिर्फ दूसरों और अपने नजरियात के बारे में एक दूसरे से बात की, और तुम हमेशा इमरजेंसी की सूरत हाल में रहे। मैं तुम्हारे माजी और खानदान के बारे में कुछ भी नहीं जानती, सिवाय तुम्हारी पहली शादी और आरश के। पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि मैं ज्यादा जानूं। क्या जानना चाहती हो? वो ही चीजें जो आम मियाँ बीवी को एक दूसरे के बारे में मालूम हो। हम आम मियाँ बीवी नहीं है नाहिद, हमारी मुश्किलात मामूली नहीं है। मैं और तुम अगर इस जगह पर हैं तो इस वजह से कि हमने मामूली चीज़ों से दिल नहीं लगाया, सैयद और मरियम की तरह। उन्होंने मामूली चीजों से दिल नहीं लगाया है। तो फिर हथियार क्यों नहीं उठाते हैं कि खतरा मोल लें? इस पे यकीन ही नहीं रखते। उनमें जुर्रत नहीं है। मैं तो उन्हें डरपोक नहीं देख रही। उनका जुर्म हमसे कम नहीं। वो पकड़े गए तो फांसी पर चढ़ेंगे। साफ साफ बात करो। कत्ल के वाक़ये ने हमारी हालत बहुत खराब कर दी। मेहरदाद ने मेरी आंखों के सामने गोली खाई। तुम जो काम करती हो उस पर पुख्ता अकीदा होना चाहिए। ये चीज मुमकिन थी मेरे साथ पेश आए, यहां तक तुम्हारे साथ। मुझ में इसकी ताकत नहीं है। तो तुम्हारा इंतखाब गलत था। मेरा कौन सा इंतखाब? तुम्हारे साथ शादी? तुम्हें अपने तहम्मुल में इजाफा करना होगा। सख्त दिन अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। झगड़े में मिठाई तो नहीं बटती ना? कुछ भी अहम नहीं। जब तुम मेरे पास हो। अस्सलाम वालेकुम।
मैं खबर का मुंतज़िर हूँ, क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। क्या हो गया बताइए। बताओ क्या मसला है? क्या हुआ है? पता नहीं पीछे कुछ जाए आप, वाक़या हुआ पीछे था। जाए। पता नहीं क्या सब हुआ। इकट्ठा क्यों हो रहे हैं यहाँ पर? कौन पीछे हटो? हाँ, क्या आप लोगों ने क्या मैंने देखा भी है? तो जानना है ना कि हमारे पड़ोस में क्या वो हुआ है। आप आखिर जनाब इंसान इधर की आए। दिलचस्पी तो होती है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? कल मुमकिन है यहाँ से जाएं हम। कहाँ? अपने घर वापस चले जाएंगे। तुम मुतमईन हो? कहा गया है कि महफूज है, हमें एहतियात करना होगी, लेकिन या अल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुदाफिजी के बगैर मैं नाश्ता लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए एक याददाश्त छोड़ी थी हाजी साहब। अच्छा, अब तुम्हें याद रहा कि मैं शाह के बाद हाजी साहब बन गया हूँ। कहाँ जा रहे हो? हम वापस जा रहे हैं। इस अरसे में हमने आपको बहुत ज़्यादा जहमत दी, माफ़ कीजिएगा। इस वक्त नहीं जा सकते, वापस अंदर चलो। क्यों? एक आदमी बाहर खड़ा है, कौन? एक नामालूम शख्स। मैं उसे जानता हूँ। अभी यहाँ धावा बोल देंगे। अरे भाई, इसे अंदर रखो। जो ही थोड़ा सा शोरगुल होता है इसको फौरन निकाल लेते हो। जाइए जाइए, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। जाइए आप। ए भाई, अरे भाई, यहाँ आओ ज़रा, आओ ज़रा, अंदर आओ। सलामुन अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सुनो भाई, तुम मुसलमान हो? मुसलमान? जी हाँ, मुसलमान है जनाब। तुम्हें पता है कि दूसरों के उमूर में दखल देना अच्छी बात नहीं है। सैयद साहब, मैं तो जासूस नहीं हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि तुम जासूस हो, तुमने खुद कहा। तुम्हें पता है इत्तक़ू मिन मवाज़ियत तो हम का क्या मतलब है? नहीं हाजी साहब। यानी तुम खुद को तोहमत की जगह से दूर रखो। जी अच्छा जनाब। कुरान पढ़ते हो? जी हाँ, पढ़ता हूँ। तुम्हें पता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा का क्या मतलब है? मैंने सुना है। हाँ, यानी तावन। तो आओ आओ, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। थोड़ी सी मदद करो। लोग यहाँ आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, क्लास है कुरान की। ये गटर बंद हो गया है, एक जहमत करो, ज़रा जहमत करके नीचे जाओ। एक लकड़ी है, उसे उठाओ और मारो कि ये खुल जाए। गटर में उतरू जनाब? हाँ ना, जाओ नीचे। हाँ, मुफ्त तो नहीं जा रहे, पैसे भी दूंगा। यहाँ बेकार खड़े हो, सब कहेंगे कि लोगों के रास्ते में रुकावट बन रहे हो। नीचे जाओ भाई, कैसे नीचे उतरूं? जाओ। शाबाश, जाओ नीचे। कैसे खुदा समझ तुम्हें नहीं जज़ाए आता खैर दे। कैसे? शाबाश शाबाश, नीचे जाओ। वो नीचे एक लकड़ी है, जाओ खुद देख लोगे। एक लकड़ी है वहाँ, उसे उठाओ और सुराख पर जोर से मारो कि वो खुल जाए। कौन सी लकड़ी जनाब? वही मोटी लकड़ी उस तरफ है, उठाओ जोर से मारो। तुम्हारा काम क्या है भाई? बहुत गंदा है यहाँ, मेरा दम घुट रहा है। बदबू नहीं होता भाई, रही है। जहन्नम से तो ज्यादा बुरी नहीं है। तुम्हें आदत करनी चाहिए। नीचे जनाब, जाओ, गटर नीचे की तो भाओ। आदत नहीं है। ऐसी जाओ। बुरी बात क्यों मुंह से निकाल रहे हैं आप? मुझे जहन्नम में जासूसी जाना है करने क्या? वाले को बहिश में तो नहीं ले अरे जाएंगे ना। जनाब, मैं जासूस थोड़ी हूँ जनाब। अच्छा, तो कैसी इस बात तरह कर रहे हैं काम आप? करो कि ये सब ख्याल करें कि तुम अच्छे आदमी हो। जोर से जी, मारो, अच्छा जोर जनाब, से। जरूर। अच्छा, तुमने शादी की है? मैंने शादी नहीं की जनाब।
यही तो शादी निस्फ ईमान है, इसीलिए जाकर जासूसी करते हो। जनाब सुना है कि निस्फ़ ईमान है, लेकिन बाखुदा मैं जासूस नहीं हूँ जनाब। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी है? बीवी? हाँ जनाब, लेकिन हाजी साहब मैं जासूस नहीं हूँ जनाब। तुम्हारी बीवी है? अच्छा, कितनी है? जनाब दो हैं। यही तो तुमने गलत समझा है। तुमने सोचा 2 शादियाँ करोगे तो 2 अदद निस्फ से तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा, जबकि दूसरी बीवी की वजह से तुम्हारा खर्च ज़्यादा हो गया तो मजबूर हो गए हो क्या करने? जासूसी करने। वो तुम्हारा निस्फ ईमान भी चला गया।
के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। कई लोगों के हालात ऐसे ही हैं। इसका ताल्लुक उनकी सलाहियत से है। आपकी सलाहियत तो ये नहीं है। हर किसी को अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। जब तक मैं हूं तो क्यों मेरा बेटा और बहू इस गुर्बत में जिंदगी गुजारें? गुर्बत? मैं तो खुश हूं। मैं उसके लिए बेहतरीन जिंदगी फराहम कर सकता था। उस वक्त में समझ में आता कि खुशी क्या होती है। अच्छा बताओ, रोजबा अभी भी उसी कारखाने में मजदूरी करता है? जी हाँ। तुम्हारी शादी का तोहफा। रोजबा ने हाल ही में फिर कोई गड़बड़ तो नहीं की? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। नहीं, कुछ भी नहीं किया। बैठो। नाहिद, मुझे पता है कि तुम लोग मुश्किल में हो। मुझे बताओ ताकि मैं हल करूं उसको। क्या तुम रुजुबे से मोहब्बत नहीं करती? बोलो। हमें आपकी शाहाना इनायत की कोई ज़रूरत नहीं। तो तुम घर पर हो। आप यहाँ क्यों आए बाबा? जिस राज से तुम्हारी माँ ने ये जगह देखी है उसकी हालत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ इस जगह को? हम आपसे ज़्यादा दौलतमंद हैं क्योंकि हम उस चीज़ पर अकीदा रखते हैं जो मरने की कदर कीमत रखती है। बेहतर नहीं है कि उस चीज पर अकीदा रखो जो जिंदगी करने की कदर कीमत रखती हो। बादशाहत की तरह। मैं शाह पर अकीदा नहीं रखता हूँ, तुम भी खुद जानते हो। लेकिन फिलहाल इख्तिदार उसके हाथ में है। वो वाहिद शिया ममलिकत का बादशाह है इस वक्त। हमने भी उसकी मदद की कि लोगों की हालत बेहतर हो जाए। शाह ने ज़मीनी इस्लाहात शुरू की। बहुत से लोग ज़मीन के मालिक बन गए। ईरान के ताकतवर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं, वरना यही हमसाए हमें खा जाते। अब क्या तुम्हारी नज़र में बुरा है कि हम इलाके के थानेदार हों? आप अपने मफादात की फ़िक्र में हैं। बादशाह सलामत के हामे हामे लाने से अच्छे पैसे मिले आपको। हाँ बिल्कुल, वो भी हमारे काम की कदर को जानते हैं। तुम भी बेहतर उनके साथ काम करो तो तुम्हें ये पकड़ धकड़ करके शाह को अपने खात्मे के बारे में परेशान। रोज बे, मुझसे इस तरह की बात न करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी सावा में बहुत ज़्यादा फाइलें दी, मैंने तुम्हारी मदद की मैं नहीं आपकी की। तरक्की में रुकावट बना। कौन ऐसे शख्स पर एतमाद करेगा जिसका बेटा अपने मुल्क के बादशाह को कत्ल करने पर तैयार है? अपना मुंह बंद करो लड़के। तुमने अपने आप को बहुत संजीदा ले लिया है। तुम उस इदारे में एक मच्छर की हैसियत भी नहीं रखते हो। मैं तुम्हारे बचकाना कामों पर किसी हद तक ही पर्दा डाल सकता तो हूँ। मत करिए ये काम। मैं खुद अपना हक ले सकता हूँ। ले सकते हो? किस तरह? सड़कों पर शोर मचाकर? तुम्हारा जितना भी दिल चाहता है हंगामा कर लो, शोर मचा लो। नतीजा? तुमने देखा कि लोगों ने आला हज़रत का किस तरह इस्तेकबाल किया? तुमने देखा कि किस तरह उनके इश्तियाक में मुजाहरे किए? इन अवाम फरेब ड्रामों का कोई यकीन नहीं करेगा। फिलहाल तो है। अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो इस लड़की पर रहम करो। तुमने इसकी जिंदगी जितनी भी खराब की है, ऐसा लगता है कि शाइस्ता और अच्छा इंतखाब किया है।
अभी भी देर नहीं हुई है रोज़बे। मैं तुम्हें बरतानिया भेज दूंगा। अपनी तालीम जारी रखो। अपनी बीवी को भी ले जाओ साथ में। मैं अपना बरतानिया का दफ्तर भी तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। सब चीज़ों के मालिक तुम ही होगे। जी हाँ, शहंशाह ने फरमाया ना, जिसको भी पसंद नहीं वो मुल्क से बाहर जा सकता है। बस करो, बस करो। कम अज कम अपनी माँ पर रहम करो। इसी वजह से वो वहाँ ऊपर है और हम नीचे। अगर तुम्हारे अब्बा राजी हो जाएं कि इस हौज के लिए कुछ मछलियां ले आए तो बहुत अच्छा होगा। आओ अंदर चले। आओ, तुम्हारे इस जान से चेहरे पे कुर्बान हो जाऊं मैं। तुम्हारे लिए मैं बहुत ज्यादा उदास थी। आइए, मेहमान पहलो। आए हैं। तुम्हारे अब्बू के शागिर्द हैं। अब अब्बू अपने शागिर्दों को घर ला रहे हैं। कभी कभार। इस जगह के लिए दिल कितना उदास हो गया था। रूस पे हमसे नाराज हैं कि मिलने नहीं आते। नहीं, उसकी मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं। कोई बात हो गई है? नहीं तो मैं आपके बगैर उदास हो गई थी। मैं कुछ चीजें लेने आई हूँ यहाँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि तुम अब यहाँ नहीं रहती हो। जब भी मैं इस कमरे में आती हूँ तो मेरा दिल उदास हो जाता है। आओ, अपनी चीजें इसमें रख लो। बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारे लिए अमरस तैयार किया है। बहुत शुक्रिया। अरे है, मैं तो भूल ही जा रही थी। जहरा साहिबा को मैंने बहुत से ऑर्डर दिए तुम्हारे लिए। मैं अभी लेकर आती हूँ।
तुम्हारे अब्बू के शागिर्द जा रहे हैं। आप जहमत में पड़ गई। अरे भाई कौन सी जहमत। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हाय अमरस, आपने खुद बनाई है? खास नाहिद बेगम के लिए। ये लो खुश्क पुदीना तुम्हारे लिए रखा है, थोड़ा सा खुश्क सोया, और ये है पिस्ता। ये सब तुम्हारे लिए है। बहुत शुक्रिया, कितना ज़्यादा है, मैं इन्हें नहीं ले जा सकती, जगह नहीं है। इसी के साथ लेती जाओ। और ये है तुम्हारे लिए, अब्बू ने दिए हैं। शुक्रिया, इन पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है कि ज़रूरत नहीं है? तुमने इतनी जल्दी जल्दी में शादी की है कि हम तुम्हारे लिए जहेज का सामान भी नहीं खरीद सके। मैं तुम्हारे लिए खरीद लेती और भेज भी देती, लेकिन मैंने कहा तुम्हारी अपनी पसंद की चीज़ें हो तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। ज़रूरी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। अच्छी चीज़ें खरीदना। जी ज़रूर। नाहिद, मैं कहता हूँ ईरान में आज अदल इंसाफ सबकी फलाह व बहबूद में है, और हमें ऐसे वसाइल फराहम करना होंगे कि जिसमें भी थोड़ी सी गैरत हो, और जो भी अपने मुल्क से थोड़ी सी मोहब्बत लोगों को करता पता हो, नहीं कि G3 की वो गोली क्या हमारे होती है। एहसानों को कभी नहीं भूलेगा। एक तरफ से सुराख करती है और दूसरी तरफ एक बड़ा गड़ा खोल देती है। हाय नहीं, गोली तो नहीं लगी। जो जानता है कि G3 की गोली क्या है, वो इसी तरह खड़ा नहीं होता कि गोली खाए। मैं ऐसे ही जा रहा था कि सामने वाले की लाठी मुझे आ लगी। खुदा उन्हें जलील करे। आप जैसे से बई था कि मुजाहिरे में जाएं। कहा ना, मैं देखने गया था कि क्या हो रहा है। मुझे अपनी टांग तो देखने दीजिए। कुछ नहीं, थोड़ी सी सूज गई है, बस यही। आपको कैसे पता? मुझे अपनी टांग तो देखने दें। 10 दिन हो चुके हैं, न मेरी बात सुनते हैं, न ही डॉक्टर के पास जाते हैं। उस वक्त कहते हैं कि ये लड़की किस पर गई है। उठो, आओ अपना शरबत पी लो। एक एक्सरे करा लेने में क्या नुकसान है? शायद आपको पता ना हो, कोई रग वगैरह फट गई होगी। इन बातों को छोड़ो, कुछ खा लो। आलिया ने कुछ मज़ेदार शिमला मिर्चें निकाल कर रखी थी, इसके लिए लेके आओगी? कितनी खूबसूरती से बात बदल देते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भरी हुई शिमला मिर्चें बैठ लाती हूँ। जाइए, दिल नहीं चाह रहा, मैं अपने घर ले जाऊंगी। बात क्या है, ईद का चांद हो गई हो। फिर नुजूमी इस्तिलाहात। का सिर्फ इस्तेलाह होती। आप भी चंद दिनों से मुझे ऐसे घेरे हुए हैं। शहंशाह ने उसके बाद असर हाजिर की तारीख में ईरानी औरत की मुनफरिद पोजीशन और रज़ा पहलवी के दौर में हिजाब के पाबंदी के कौमी दिन के हवाले से फरमाया, कब्जे की मुद्दत के दौरान आप में से बहुत कम लोगों को याद होगा कि मैंने न सिर्फ औरत बल्कि औरत और मर्द और मुमलिकत ईरान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इक़दामात किए जो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? मैं नाहिद हूँ। कैसी हो बेटी, तुम ठीक हो? जी शुक्रिया, मैं तो ठीक हूँ। मैंने अपने अब्बू के लिए आपको जहमत दी। कुछ हुआ है क्या? वो मुजाहिरे में गए थे और उनकी टांग पे चोट आई है। वाकई? ओह, मैंने जितना भी कहा तो मुझे अपनी टांग नहीं देखने दे रहे। अच्छा, शायद कोई खास मसला ना हो। क्यों नहीं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर सही से चल नहीं पा रहे। ठीक है, मैं आकर देखता हूँ कि हमारे इस पागल दोस्त ने अपने साथ किया है। तुम मुतमईन रहो। क्या तुम चाहती हो कि इसकी टांगों पर इस तरह प्लास्टर चढ़ा दूं कि घर से बाहर ही न जा सके?
तो फिर मैं मुतमईन रहूं? बिल्कुल इत्मीनान रखो। ये क्या है? मेरा जहेज। क्या मतलब? नाराज से कि इन्हें जहेज खरीदने का मौका नहीं दिया। ये पैसे दिए कि हम खुद ही खरीद लें। जहेज तो हमारे कुछ काम का नहीं है, हम तो मुसलसल सफ़र में। ये उन्हें वापस कर दो। मैं वापस नहीं दूंगी। मेहरदाद के घर वालों को दे आओ। वीकेंड पे अम्मी ने हमारी दावत की है, उनके यहाँ जाना होगा। शायद वीकेंड पर मैं यहाँ ना हूँ। क्या मतलब कि नहीं होगे? हम अमली तौर पर हुकूमत के साथ मुसल्लह जंग में दाखिल हो गए। हर तरह से तैयार रहना होगा। मैं लुबनान जा रहा हूँ। कहाँ? लुबनान। और मैं? हालात नहीं देख रही हो? मुझे वहां बहुत अहम काम है नाहिद। मेरा तो ख्याल था हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वक्त पलक झपकते ही गुजर जाएगा। तुम वहां जाकर क्या करना चाहते हो? हमें ऐसे अफराद चाहिए जो सोच सके। वो सोच के जो कोयले से चूर हो जाए उसका क्या फायदा नाहिद। काश मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती। तुम एक समझदार औरत हो। अगर समझदार होती तो तुम्हारी बीवी ना बनती। वापसी जल्दी होगी।